मोशन। एक्चुअली दिस इज अ चैप्टर नेम एंड इसके अंडर में हम लोग कुछ टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज फोर्स? Force is an action like, देखिए फोर्स की बात हम लोग कब करते हैं डेली लाइफ में। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको धक्का दे दिया, ठीक है, तो आप बोलते हो कि उसने मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई किया। आप किसी चीज को खींच करके ले आ रहे हो, ठीक है, तो आप बोलते हो कि उसने आप उस चीज पे ऊपर फोर्स लगा करके उस चीज को खींच रहे हो। कोई रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो भी आप बोलोगे कि मैंने फोर्स लगा करके उस रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया है। कोई मान लीजिए रॉड है, उसको आप ट्विस्ट करते हैं तो भी आप बोलोगे मैंने फोर्स लगा करके उस रॉड को ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्शन लाइक पुश, पुल, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, प्रेसिंग, एटसेट्रा। ठीक है ना, इन सारे एक्शंस को हम लोग बोलते हैं फोर्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is measured in Newton. Symbol is capital N. ठीक है, now effect of forces. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? चलिए फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं। A force can move the stationary body. Can move stationary body. मतलब कोई चीज अगर रुकी हुई है तो फोर्स लगा करके उसको मूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई टॉय कार है, ठीक है, छोटी सी बच्चों वाली कार है, तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये कार क्या होगी, ये मूव करने लगेगी। ऐसे फोर्स लगा दिया आपने तो ये कार मूव करने लगेगी। ठीक है, तो फोर्स लगा करके हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसके अपोजिट चीज भी हम लोग कर सकते हैं। ए फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको फोर्स लगा करके हम रोक भी सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर मान लीजिए आपने ब्रेक लगा दिया या आपने इस साइड से इसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो ये कार क्या होगी, रुक जाएगी कुछ देर के बाद, है ना। तो हम लोग इसको जो है रोक भी सकते हैं। A force can change the speed of motion। कोई बॉडी जो ऑलरेडी मोशन में है, हम फोर्स लगा करके उसके स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार पहले से ही मूव कर रही थी, ठीक है, आपने इसके ऊपर मोशन और तेज हो गया, ठीक है, या फिर आपने फोर्स लगाया और कार का मोशन धीरे हो गया, अपोजिट डायरेक्शन वगैरह आप लगा दोगे तो आपने एक तरीके से उसके स्पीड को भी बदल सकते हो।
A force can change the direction of moving body. डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बदल सकते हैं। जिस तरीके से कोई गेंद अगर मान लीजिए ये पिच है जहां पे क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई गेंद है, छोटा सा गेंद, ठीक है, ये स्टंप है, ये दूसरा वाला स्टंप है, यहाँ पे कोई प्लेयर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने बैट से जब ये इसके ऊपर हिट करता है तो अपने बैट से इस बॉल का डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। A force can change the shape and size of the body. जैसे किसी बॉडी कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग है तो इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसके हम लोग साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके शेप को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फोम है, फोम तो समझ रहे हैं ना, फोम जिसके ऊपर आप सोते हो, गद्दा वाला फोम, ऐसा कोई फोम है मान लीजिए, आपने उसके ऊपर एक पंच मारा, ठीक है, तो इसका साइज, इसका शेप क्या होगा, इसे चेंज हो जाएगा ना, कुछ तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स पर आता है। दो या दो से अधिक फोर्सेस को कब बैलेंस फोर्स बोलेंगे, ये हमें जानना है, ठीक है। If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then we say that all forces are balanced forces।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को कुछ लोग इस साइड से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग इस साइड से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये अपनी जगह पर ही रह रहा है, कुछ लोग इस साइड से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग इस साइड धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स जो है वो अपनी जगह पर ही अगर रह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। और अगर रिजल्टेंट जीरो है तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। यहां लिख सकते हैं बोथ द फोर्सेस, ये एफ फोर्स और ये एफ फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, so there is no motion, no net force, and hence no motion in the body. ठीक है, तो इनको लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। These type of forces called balanced force। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लगे हाथ। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, जैसे बुक, एक टेबल के ऊपर कुछ बुक रखी हुई है, ये रही बुक, ठीक है, ये टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक, तो इस बुक का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, इस बुक का वेट है, और साथ ही साथ इस बुक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा इस तरीके से, ये नॉर्मल रिएक्शन है। आर लिखते हैं और ये वेट है, डब्ल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पे आर और डब्ल्यू जो है ये इस बॉडी में कोई, अगर टेबल में बुक रख दो तो किसी टाइप का मोशन होता है उसमें, बुक ये ना ऊपर जाता ना नीचे जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वेट और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस्ड कर लेते हैं, ठीक है। एयर डब्ल्यू इक्वल टू आर एक दूसरे को बैलेंस कर लिए हैं, इसीलिए उसमें कोई मोशन नहीं होता, ठीक है।
ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। और एक और आपको पॉइंट बता रहा हूं, द बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज state of rest or motion of the body। ठीक है, जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो किसी भी टाइप का चेंज क्रिएट नहीं करते हैं किसी भी बॉडी में। जैसे कोई बॉडी अगर रुकी है, बैलेंस्ड फोर्सेस लगेगा तो रुका ही रहेगा। कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो वो मूव करता ही रहेगा। ठीक है, उसके स्टेट में किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जो टग ऑफ वॉर जो होता है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें होता क्या है कि एक रस्सी होती है, ठीक है, और उस रस्सी को जो है इस तरफ से कुछ लोग मिलकर के खींच रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है इस तरफ से मिलकर के खींच रहे होते हैं। ठीक है, जो अपनी तरफ खींच लेता है वो जीत जाता है। तो हाँ, ये भी टग ऑफ वॉर भी जो होता है ये भी बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती हैं अगर वो रुका हुआ है तब। ठीक है, लेकिन अगर जब एक तरफ भागना शुरू कर देगा, इसका मतलब कि अब वो बैलेंस्ड नहीं है, अब वो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल बन जाएगा जब वो एक तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए अनबैलेंस्ड फोर्स को पढ़ते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल वही हो जाएगा, डेफिनेशन वही हो जाएगी। वहां क्या था, रिजल्टेंट जीरो था, और यहां पर हो जाएगा रिजल्टेंट नॉन जीरो। डेफिनेशन क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a body is not equal to zero। वहां क्या था, जीरो था, इज नॉट जीरो, then the forces are said to be unbalanced force। ठीक है, चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं।
ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रही है। एक फोर्स तो इसका होगा वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, दूसरा फोर्स होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, जो कि वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा। ठीक है, ये वेट हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया। अभी ये रुका हुआ, मेरी बात अच्छे से समझना, ये अभी रुका हुआ है। रुका हुआ है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी, और इसको हम लोग ना, ये रुका हुआ है और इसको हम लोग मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसको हम इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और ये फ्रिक्शन है टायर्स के बीच का, और ये हमारा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, यहां पर W एंड R, सो W इक्वल टू R है और अपोजिट भी है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आगे खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमें जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है कोई फ्रिक्शन से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो ये आगे मूव करेगा। टू मेक द बॉडी इन मोशन, in motion F should be greater than friction small f. To be the body in motion, F is greater than small f, so they are unbalanced forces. ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं ये, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ही किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो। Due to unbalanced forces, the state of rest or motion will be changed. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर